तो आज की वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। तो राजस्थान फोर्थ ग्रेड का पेपर हो चुका है, तो हम शुरू करते हैं। 6 की 6 शिफ्ट का सोल्यूशन मैं अपने चैनल पे कराऊंगा। तो 19 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का आप देख पा रहे होगे पेपर। अब तो भाई आप राजस्थान के किसी भी पेपर की तैयारी करते हैं तो मेरे चैनल दीपक शर्मा मैथ्स पे राजस्थान पेपर्स पे जैसे जाओगे तो आपके 2024-25 में जितने पेपर हुए हैं सारे के सारे दिखाई दे जाएंगे। अब उसके अलावा ये हमारा टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा, इसको ज्वाइन कर लेना। उस इस पे ही हमें इस पे ही हम फोर्थ ग्रेड के जो भी पेपर हुए हैं मास्टर क्वेश्चन पेपर डालेंगे। ये आप देख पा रहे होगे लगभग 85% बच्चे आए हुए थे। कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे, सब कुछ करेंगे। पहले हम सोल्व कर लेते हैं। अब आप फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे हमारा पार्टनरशिप का क्या रखा है। ABC एक पार्टनरशिप में आई 36,000, 40,000, 48,000। साल के अंत में डिफरेंस बताइए शेयर ऑफ ए और सी का। अगर टोटल प्रॉफिट इतना है, कुछ नहीं है। अब देखो इनका रेशियो ले लो, काट दिए। अब देखो 4 निम, ये 10 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, ये आ गया। अब देखो 21 और 31, तो 31 दूनी है ना 2 आ गया, मतलब 2,000 आ गया। ठीक है, अब क्या रखा है ए और सी के बीच का डिफरेंस कितना है 3, तो 3 गुणा में 6, तो 6,000 हमारा आंसर। ठीक है, देखो कितना छोटा था। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे। हमें क्या रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए 2.5 लाख पे। ठीक है, और डिफरेंस भी बहुत ही थोड़ा दे रखा है भाई साहब। देखो 327, 300 वो, तो क्या पूरा बड़े से ही कर लेते हैं। ठीक है, पर एनम दे रखा है। अब 12% है, 15 महीने। देखो पहले तो 6, 6, 12 और 3 महीने। ठीक है, अब 6% और 3%। ठीक है, इस तरह आएगा। तो 6, 6, 3, 6 जमा में 6 इसका सक्सेसिव, और फिर 3 का इस तरह ले लो। ठीक है, तो 12 जमा में 0.36। ठीक है, तो 12.36 जमा में 3 जमा में 12.36 गुणा में 3/100। ठीक है, 6×3 = 18, ये 10, ये 36 और 1 37। ठीक है, पॉइंट ही आ गया। अब ये 15, 15 और ये 3, 7, 0, 8। ठीक है, लगभग हमारा 6 और 7 13, ये 7, ये पॉइंट है ना, ये 15, तो 15.73। तो अगर हम 15.7 निकाल लें तो हमारा आंसर लगभग आ जाएगा। अगर हम 15.7 25 तक कर दें। ठीक है, 25 सत्ते 175, 17, 25 पंजे 125, 125 135, 142, 14, 25 एकम 25, ये 35 और 4 ये 49। ठीक है, तो देखो थोड़ा हा बड़ा आया 3925 के आसपास, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, ये ज़्यादा छोटा हो जाएगा। ठीक है, सभी को आगे समझ में। तो अब देखिए नेक्स्ट, टाइम एंड वर्क का आप देख पा रहे होगे। पाइप एंड सिस्टम भी टाइम एंड वर्क के अंडर ही हम कर सकते हैं। वैसे अलग पढ़ाया जाता है पाइप एंड सिस्टम। करके एक टैंक की सामान्य रूप से 9 घंटे में भर जाती है। ठीक है भाई साहब, लेकिन इसमें रिसाव होने के कारण 6 घंटे अधिक लगते हैं। तो 9 घंटे में 6 और जोड़ दो 15 घंटे। करके एक टंकी पूरी भरी हुई है, तो रिसाव से ये कितने घंटे में खाली हो जाएगी। तो अब देखो ये अगर पाइप मान लिया हमने ए, तो ए जमा में बी, बी क्या है रिसाव। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 45। तो ये आ गया 3 है ना, ये आ गया 5। अब देखो अगर टंकी 5 में भरती है जबकि दोनों 3 काम करते हैं, इसका मतलब बी नेगेटिव काम करता है, बटे में 2 है ना, माइनस का 2। तो माइनस किसको दिखाता है कि ये काम उल्टा करती है ना, ये काम को बढ़ाती है ना। समझ में आ रहा है, जैसे रिसाव होता है तो पानी निकलता है जिसके कारण टंकी भरने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब कितना आ जाएगा हमारा, काटेंगे तो 22 सही 1/2 हमारा आंसर। ठीक है, घंटे हमारा आंसर। अब रेशियो प्रोपोर्शन का देखिए। 3 मंथ जो मंथली सैलरी राम अजय असलम की, वो 1/15, 1/10 और 1/6 है। 1/15, 1/10 और 1/6 है। ठीक है, अब 90 करिए, इसको 90 करिए या 90 से भाग करिए, तो ये कितना आ जाएगा 15 छिक है ना, ये 9 और ये 90 है तो 15 आ जाएगा। ठीक है, 3 से काट सकते थे, 2:3, 3:5 ये आ जाएगा हमारा।
कह रहेगा 10%, 10% और 20% बढ़ाने पर रेशियो क्या हो जाएगा। तो 2 का 10% बढ़ाओगे तो 11/10 रेशियो, 3 गुणा में 11/10 रेशियो, 5 गुणा में 6/5, ठीक है, या 12/10 लिख लो, ठीक है, ये ठीक रहेगा। ये कट गए। अब यहाँ से देखिए हमारा कितना आ गया, 60, ये 33 और ये 22, तो 22:33:60 हमारा आंसर, ठीक है। बोट एंड स्टीम का आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे। क्या कह रखा, नाव एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी 1 घंटे में तय करती है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम क्या है, 1 घंटा लगाते हैं, जबकि वो वापस आती है तो 1 से 1/2 घंटे लगाती है, ठीक है भाई साहब। कह रखा स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगर 7 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्पीड ऑफ बोट बताइए स्ट्रीम स्टिल वाटर में, ठीक है ये भी। अब देखिए आप, अब यहाँ से समझिए आप कि अगर हम एक डिस्टेंस डी मान लेते हैं, ठीक है, तो अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम और शांत जल में हमने एक्स माना तो एक्स जमा में 7, 1 घंटा। इसी तरह डी अपॉन में एक्स माइनस में 7, 3/2, ठीक है। अब डी डी बराबर है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एक्स जमा में 7 बराबर 3 इंटू में एक्स माइनस 7 बटे में 2 नहीं, उस तरफ जाके गुणा में हो जाएगा, तो 2x ये 3x तो x आ गया, ठीक है। अब ये 14 और ये 21 और ये कितना आ जाएगा 35, ठीक है। तो 35 हमारा शांत जल में नाव की गति आ गई, ठीक है। तो हमने बेसिक से ही बहुत जल्दी कर दिया। अब HCF LCM का आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे। क्या क्या रखा हमें कि 2 नंबर का रेशियो 5 और 6 है, ठीक है, एलसीएम ये है। तो आपको पता है HCF गुणा में जो ये को प्राइम पेयर का रेशियो होता है 5 गुणा में 6 इक्वल टू LCM होता है, ठीक है। तो 30 ये 7, तो 7 हमारा आंसर, ठीक है। बिल्कुल भी बेसिक दे रखा था। अब प्रॉफिट लॉस का करके ये 10% के लाभ पे, फिर ये 15, तो सी कितना पे करेगा। तो अब 800 का ये देखो 10% है ना, मतलब 11/10 है, तो 11 से भाग होने वाला चाहिए, तो 11 से हमारा ये भाग होता है, ये नहीं होता, 9 और 6 15, ये नहीं होता, ये भी नहीं होता, यही हमारा आंसर। या फिर आप अगर पूरा करना चाहो तो 800 गुणा में 11/10 और ये 23/20, ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया अब, ठीक है। अब परसेंटेज वाला देखियो, करके 128 का 5/8वां हिस्सा 80 के 4/5वें हिस्से से कितना प्रतिशत अधिक है। अब 5/8वां मतलब 8 से भाग करना है, ठीक है। तो 8 एकम 8, 8 6 48, तो 80 आ गया ये। और इसका 4/5 मतलब 16 चौके 64, करेगा कितना ज्यादा है, तो 16 ज्यादा है किस पे, 64 पे, गुणा में 100, तो 16 चौके मतलब 1/4, 1/4 होता है 25%, तो 25% हमारा आंसर, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का देखिए नेक्स्ट आप क्या कह रखा है, सौरभ ने कर्मश से 680 और 820 में 2 वस्तुएं खरीदी। उसने पहली वस्तु को 5% की हानि और दूसरी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 0 से 0 गया है ना, ये कितना आ गया 41 अनुपात, ये कितना आ गया 2 से काटोगे तो 34, 5% की हानि तो -5%, ठीक है, और 15% का लाभ तो ये 15 बटे में। अब देखो क्या करो, गुणा कर दो, ये आ गया हमारा माइनस का 170 जमा में 15 गुणा में ये, तो 15 चौके 60 मतलब 600 आ जाता, 15 जोड़ा तो 615 बटे में ये 5 और ये 7, ठीक है, घटा दो, ये 5 आ गया, 11 में से 7 गया 4, 5 में से गया 4 बटे में 75, ठीक है। अब क्या है देखो, पॉजिटिव है तो लॉस तो हमारा आएगा नहीं, ठीक है। अब देखो बहुत पास में है ये तो, है ना, तो 7×5 = 35, 7×6 = 42, जबकि पूरा नहीं जाएगा ये, है ना। अगर गुणा में 6 करें तो 2 करेंगे 150, है ना, और 150 गुणा में 3 तो 450, है ना। तो देखो बहुत ही कम है, इसका मतलब 6% के आसपास है ये हमारा आंसर, ये नहीं है, ठीक है। कर दोगे, और वरना आप करना भी चाहो तो देखो कर सकते हैं हम, 5 15
5 अट्ठे 40, 5 9 45, ठीक है। अब 15 और 89 का करोगे तो 15 पे 75, ठीक है। ये 4 और 1 तो पॉइंट है ना, ये 0, 15 निम्न 135, ठीक है। समझ में आ गया, हो गया आप सेटिस्फाई। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट का, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है ना, लेकिन आसान होता है। करेगा 3 वर्ष में अमाउंट इतना हो जाता है, 5 वर्ष में इतना, तो समान ब्याज दर पर है, तो राशि बताइए, मतलब सम बताइए। अब देखो इनका घटा दो ईयर में, तो 2 साल आ गया, कितना आ गया, तो यहाँ पर आ गया हमारा 10 में 6 गया 4, ये 0, ये 4, ठीक है, ये 8, तो 2 साल का है ना, 2 साल का है। हमें या तो 3 साल का करके घटाना पड़ेगा तो हमारा सम आ जाएगा, ठीक है। 3 साल का करके और 2 दबा कर दो, तो ये आ गया, ठीक है। 6 0 6 और ये 12, इसमें से घटा दो तो 0 0 2 और ये 48, ये 38, ठीक है। तो 38 20 हमारा आंसर, 20 नहीं 200। अब लास्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, इसको हम कैसे कर सकते हैं वो समझिए। देखो ऑप्शन वैसे बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं, ठीक है। 616 इनका डिफरेंस है। हम ट्री मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे 100 100 100, ठीक है। अब इस पे इंटरेस्ट आएगा तो इसका 8%, 8, ठीक है, ये 8। अब इसका भी 8, इसका भी 8, तो 0.64, ठीक है। तो हमारा डिफरेंस ये होगा, तो 16.64 हमारा डिफरेंस आ गया परसेंट, इक्वल टू हमारा 616। हमें निकालना 100%, तो 100 बटे में 16.64 है ना, ऊपर 100 आ जाएगा, ठीक है। अब किससे करेंगे हम, तो 8 से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 8 दूनी 16, 8 8 64, ठीक है। और ये 1000 है, तो ये 8 8 7 56, 8 7 56, ये भी तो हो रहा है 8 7 56, 8 7 56, ठीक है। 8 से हो गए ये। अब 208 है, 4 से कीजिए, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, और ये करोगे तो 25 आ गया, ठीक है। अब 4 से ये कर दो तो 25 आ गया, तो यहाँ पे 13 आ गया, ठीक है। अब भी ये पूरा तो नहीं कटा भाई साहब। अगर हम इसको 78 माने, ठीक है, तो 13 पंजे पैसे, 13 छिक 78, है ना। अगर ये 78 हो गया तो 6, तो 25 25 625 गुणा में 6, ठीक है। तो 25 छिक्के 150, एक 6 छिक 36 और एक 37, ठीक है। तो इसके पास आंसर आना चाहिए भाई साहब इसका, तो भाई इसका अप्रोक्स आंसर आ रहा है। चलो एक दूसरे मेथड से और करके देखते हैं, जो इसका बेसिक है। जो हमारा फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो होता है प्रिंसिपल गुणा में रेट अपॉन टाइम। तो 8/100, तो ये 2 और ये 25, तो 27/25, है ना, की पावर 3, माइनस प्रिंसिपल गुणा में रेट बटे में 3, तो 24/100, ठीक है, इक्वल टू 616। अब प्रिंसिपल हमारा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 625 31 625, ठीक है। और 27 का क्या आ जाएगा, तो 729 गुणा में 27, ठीक है, माइनस 24/100, और ये 616, ठीक है। अब अब यहाँ पे 6 और ये 25, ठीक है। अब 625 और 625 गुणा कर सकते हैं, तो 25 छिक्के 150 और ये 37, माइनस 27, इसका और क्यूब करना पड़ेगा, तो भाई साहब पूरा बड़ा पड़ेगा, ठीक है। ये इसका आंसर यही है 31 250, और इसको समझा दिया है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।